साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको गांधी परिवार की एक चीज बताना चाहता हूं। अभी आपने देखा होगा, कल ही की खबर है कि सज्जन कुमार को सिख दंगे के मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब ये खबर तो मीडिया वालों ने दिखाया, कोई बात नहीं, पुरानी खबर है, उसमें अब जाकर सजा हुई। लेकिन जानते हैं, मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सज्जन कुमार को जो सजा मिली है दोस्तों, ये सज्जन कुमार की नहीं बल्कि गांधी परिवार की हार है। और ये हार जिस तरीके से हो रही है, पूरी दुनिया का जो उनका इकोसिस्टम है, मैं उसकी बात कह रहा हूं, उसका एतबार भी खत्म होता जा रहा है। यह विश्वास कि अगर गांधी परिवार है तो गलत चीजों में भी आप बच जाएंगे, अब यह नहीं हो सकता। एक समय था दोस्तों, अगर गांधी परिवार हाथ रख देना तो गलत चीजें भी सही हो जाती हैं। आप तो नैरेटिव का खेल जानते हैं ना। नेहरू से लेकर के आज तक भैया, नेहरू के एक सिगरेट के लिए विमान को दौड़ा दिया जाता था आजाद भारत में, याद है ना। लोगों को भुला दिया गया उसे। और मोदी जी में कुछ मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए एक नया विमान आ जाए तो बोलते हैं ये मोदी जी का निजी जेट है, निजी विमान है। राजीव गांधी छुट्टियां मनाने के लिए देश के संसाधनों का इस्तेमाल करते थे, सब भुला दिया गया। लेकिन मोदी जी अगर प्रधानमंत्री का नया घर बन रहा है या सेंट्रल विस्टा बन रहा है तो बताते हैं कि ये मोदी जी का अपना है। ये तो नैरेटिव की ताकत है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि गांधी परिवार अगर कुछ कर दे तो गलत भी सही हो जाता था, और गांधी परिवार किसी पे हाथ रख दे फिर तो क्या कहने। लेकिन अब मोदी सरकार में जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि सब कुछ बदल गया है। जो लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो सकता, यही है वो कांग्रेस मुक्त भारत। और मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, आप देखिएगा बड़े ध्यान से। जिस सिख दंगे में राजीव गांधी ने कहा था कि मैंने उसको जस्टिफाई किया था कि बड़ा बरगद अगर गिरता है, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जस्टिफाई कर रहे थे ना। आज देखिए उनके बचाए हुए लोग, जिनको संरक्षण दे रहे थे, वो भी नहीं बच रहे हैं। और मैं इस कहानी को इसी एंगल से आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आएगा लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, महाशिवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि आप पहला कमेंट जरूर कीजिए, हर हर महादेव, जय सिया राम, ये लिखते हुए। मैं 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों आपको। इस 2 विंडो को बड़े ध्यान से देखिए। मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा ही नहीं कहा जाता। कहां 1984 में दंगे हुए थे भाई, सिख दंगा। मोदी जी जब सत्ता में आए तब उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सजा मिले गुनहगारों को, और सजा मिल रही है। आपको 2 विंडो में दिखाता हूं। एक विंडो में प्रधानमंत्री मोदी का बयान और दूसरे में ये देखिए सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला, देखिए जरा। जो कुछ भी हुआ उसके अपराधियों को सजा मिले, कांग्रेस के नेताओं को सजा मिले, ये पूरे देश की मांग थी। और आज भी ये मांग उतनी ही प्रबल है। एक परिवार के इशारे पर जिन जिन आरोपियों को सज्जन बताकर फाइलें दबा दी गई थी, एनडीए सरकार ने उनको बाहर निकाला, एसआईटी का गठन किया, और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परिणाम आपके सामने है। तो मोदी जी के आने से क्या बदल रहा है ये तो आप देख रहे हैं, लेकिन कैसे गांधी परिवार का गुमान टूट रहा है ये भी तो देखना जरूरी है ना। और आपको बयान सुनाता हूं दोस्तों। अहंकार कि अगर हो गया दंगा तो हो गया टाइप से इनके संरक्षण में रहने वाले लोग खुलेआम दंगा करते थे।
और जब तक इनकी सरकारें रही कोई छू भी नहीं पाया। कितने भी गुनहगार थे सबके बारे में, अब वो स्थिति नहीं रही। मैं आपको 2 विंडो दिखाता हूं। एक में राजीव गांधी का अहंकार, जिसमें दंगों के बाद उसको वो जस्टिफाई करते हैं कि कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और हाल के समय में राहुल गांधी, ये लोगों का विश्वास तो आप उस तरीके से अर्जित नहीं कर सकते कि तुम गलत करो तो बच जाओगे। ये खुद अपने आप धक्का मुक्की में लग जाते हैं और अहंकार करते हैं। ये भी एक 2 विंडो आपको दिखाता हूं, आपको बहुत कुछ दिखेगा, देखिए ना। दुनिया कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। हाँ किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। और ये जो पिता पुत्र का गुमान है ना, टूट रहा है। घमंड चूर चूर हो रहा है। अब देखिए, मैं तो पिता की कहानी आपको दिखा रहा हूं जो जस्टिफाई कर रहे थे। मोदी सरकार आई है, सज्जन कुमार सांसद थे, उम्र कैद की सजा मिली है। सिख विरोधी दंगे में दिल्ली के सरस्वती विहार हिंसा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली पुलिस और पीड़ितों ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी बता करके फांसी की मांग की थी। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। और मामला क्या है जरा वो सुन लीजिए। 1 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में 2 सिखों जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई थी। सिखों का नरसंहार हुआ था, घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। ऐसी कहानियां है ना दोस्तों, क्या बताऊं। मैं जब ये पढ़ता हूं ना, तब मुझे लगता है कि कैसे कांग्रेस का इकोसिस्टम काम करता है। लोगों को भुला दिया। गुजरात दंगे हर घड़ी, हर मिनट, हर पल आपके हमारे जहन में घुसेड़ते हैं। और सिख दंगों को कैसे भुलाने की कोशिश की गई। भाई आज कांग्रेस की सरकार बनती है, पंजाब में बन जाती है। ये सिखों के भीतर ये भावना पैदा करने में सफल भी हो गए एक तरीके से, अगर समझिए कि हम ही आपके हितैषी, जिसने नरसंहार की जो पार्टी दोषी है। आप सोचिए, और भाजपा मोदी जी के खिलाफ कैसे जहर उगलते हैं। ऐसी निर्मम हत्या हुई थी दोस्तों, घर को आग के हवाले कर दिया गया था। और सज्जन कुमार के ऊपर क्या आरोप है, जो एसआईटी की रिपोर्ट भी है, अब तो दोषी करार दिए गए हैं कि इन्होंने भीड़ को हमला करने के लिए उकसाया, जिसके बाद भीड़ ने सरदार जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह को जिंदा जला दिया, घर की संपत्तियां लूट ली, घर को जला दिया। घर में कई लोगों को चोटें भी आई थी। और पुलिस ने यह बात सिद्ध किया है दोस्तों कि समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया गया। पुलिस ने जानते हैं क्या कहा है, दिल्ली पुलिस ने, कि यह मामला निर्भया केस से भी कहीं ज्यादा संगीन है। निर्भया केस में तो एक महिला को टारगेट किया गया, यहां तो पूरे समुदाय को टारगेट कर दिया गया। और दिल्ली पुलिस की तरफ से यह दलील दी गई दोस्तों, ये तो पंजाब के लोगों को विशेष तौर पे देखना चाहिए कि 1984 में सिखों का कत्लेआम मानवता के खिलाफ अपराध है। पूरे समुदाय को टारगेट किया गया। इन दंगों ने, जानते हैं, समाज की चेतना को झकझोर करके रख दिया था। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, सज्जन कुमार को दूसरी बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इससे पहले दिल्ली कैंट मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने दूसरी बार दूसरे मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, कांग्रेस की सरकार, अरे गांधी परिवार का वरद हस्त है जिस पर 7 साल तक तो कोई कार्रवाई भी नहीं। प्राथमिकी जो दर्ज हुई वो 1991 में, और 1994 में जो अभियोजन पक्ष है वो कह रहा था हमारे पास सबूत नहीं है, कोई आरोप पत्र नहीं, कुछ हो भी नहीं सकता था। ये तो गनीमत मानिए कि मोदी सरकार आ गई,
इस पर सही तरीके से कार्रवाई हुई क्या? 1984 और अब आप खुद कल्पना कीजिए ना, 16 साल और 25 साल, 25 10 35, 5 40 41 साल। उसके बाद तो कश्मीर का दंगा है। मैं तो चाहता हूं कि सरकार इस पर भी काम करे बहुत तेजी के साथ। और सोचिए इतने साल के बाद, और आपको मैं बताऊं दोस्तों, इस मामले में जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तो इन लोगों को बड़े बड़े पद दिए गए। भूल जाइए सजा। अरे गांधी परिवार अगर जिसके साथ खड़ा हो कांग्रेस, तो दुनिया की कौन सी अदालत सजा दे देगी भाई? आप मतलब कल्पना से भी बाहर है। सबूत ही नहीं होने देंगे भाई। जांच तो पुलिस करती है, ठीक कर देंगे सारा बही खाता। ये मोदी सरकार है। और तभी मैं कह रहा हूं कि सज्जन कुमार को अगर सजा हो रही है ना, तो ये मत देखिए, इंडिपेंडेंट केस के तौर पे मत देखिए कि सज्जन कुमार फंस गया, हो गया, सिखों की जीत हो गई। कुछ नहीं, ये दरअसल गांधी परिवार की हार है, उस राजीव गांधी जी की हार है, जिन्होंने खुलकर कहा था कि धरती हिल रही है, पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है, जस्टिफाई कर रहे थे। ये गांधी परिवार की हार है। और ये हार लोकतंत्र की ताकत भी है दोस्तों, याद रखिए। लोकतंत्र जैसे जैसे मजबूत होगा, ये तय होगा कि इस लोकतंत्र पर किसी परिवारवादी पार्टी का कब्जा नहीं हो सकता। आप अच्छा करेंगे तो लोग आपको जिताएंगे। आप इस बनिस्बत नहीं जीत सकते कि आप इस परिवार की पीढ़ी हैं, तो आप ही को जीतने का हक है कि आप ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे जीवन भर। कोई बात नहीं, कांग्रेस बनाते रहे, कांग्रेस ही नहीं जीत पाएगी, ये जनता तय करती है। और सिख दंगा बहुत बड़ा मामला है दोस्तों, 1984 का। इस मामले में, इस दंगे में 2733 लोग मारे गए थे। और सिर्फ दिल्ली की बात बता रहा हूं, 587 प्राथमिकी दर्ज की गई थी, 2733 लोग मारे गए। 240 प्राथमिकियों में पुलिस ने कहा कि कोई सुराग नहीं मिला, बंद कर दिया गया। 250 मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया गया। ये मोदी सरकार है जो काम कर रही है। और तभी ये तय हो पा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस किसी के साथ खड़ी हो जाए, वो गुनहगार भी हो तो वो बच जाए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये गांधी परिवार की हार है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन करता हूं कि अपने कमेंट के साथ ज़रूर बताइए कि आप इस घटना को किस प्रकार से देखते हैं। अगर आपकी कोई उस समय की बुरी यादें ही कहेंगे, तो वो भी शेयर कीजिए, अपनी बातों को रखिए सामने। साथ ही बताइए कि अगर कुछ विशेष चीज़ आप देखना चाहते हैं, कोई ऐसी कहानी जो छूट रही हो, तो उस पर भी आप ध्यान आकर्षित करने की कृपा कीजिए। और साथ ही दोस्तों, HB मेलोडी से अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।